मेटल्स यहाँ पर रखिए नज़र, क्योंकि अच्छी चमक आ रही है बेस मेटल्स। आज भी देखिए तो कई सारे मेटल काउंटर्स होल्ड आउट कर रहे हैं ट्रेड में। आइए एक बार ग्लोबली बेस मेटल्स की कैसी चाल है इस पर अपडेट ले लिया जाए नेहा के साथ। नेहा बताइए। दीप, मल्टी ईयर हाइस पर सारे मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं। चांदी उसको भी इंडस्ट्रियल मेटल ही मानते हैं, तो वहां पर भी स्ट्रेंथ है। और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आप कोई भी मेटल उठाकर देख लीजिए, मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड हो रहा है। 2 महीने के टाइम फ्रेम में सारे जिन मेटल्स का मैंने जिक्र किया 20 से 30% तक की स्ट्रेंथ ऑलरेडी देखने को मिली है। चांदी पर मैं सबसे पहले बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। वो पहले भी कह रहे थे साल की शुरुआत में कि ये जो साल 2024 है ये एक डेफिसिट वाला साल हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि 2 दशकों में दूसरा सबसे बड़ा डेफिसिट, ऑलमोस्ट 21.5 करोड़ आउंसेस का डेफिसिट चांदी के बाजार में देखने को मिल सकता है। और सामने इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 9% बढ़ गई है और आगे भी ये बढ़ती ही रहेगी। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि सिल्वर की कीमतों को पुश इस एरिया से मिलेगा, एक बड़ा डेफिसिट वहां दिख रहा है। अब बाकी मेटल्स की बारी आती है। कॉपर की अगर बात करें तो सप्लाई को तो लेकर चिंता यहाँ पर है ही, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा मुझे पता चला, और वो ये कि एलमी पर जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनकी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी देखने को मिली है। 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पार इनकी लॉन्ग पोजीशन चली गई है, और सीएमए पर भी कुछ कुछ यही हाल है। तो इन्वेस्टमेंट फंड्स पूरा पुश दे रहे हैं जहां तक कॉपर का सवाल है। यही नहीं, हमने हाल ही में जो खबर देखी थी कि अमेरिका और यूके हैं वो ताज़ा सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस के मेटल्स पर, उसका तो सपोर्ट यहाँ पर मिला ही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट्स कॉपर माइनर्स की तरफ से निकल कर आए हैं। एंटोफगास्टा जो कि दुनिया के बड़े कॉपर माइनर्स में से आता है, जनवरी से मार्च में उनका उत्पादन सालाना आधार पर 11% और क्वार्टरली बेसिस पर 35% गिरा है। और कोडेल्को एक और बड़े माइनर, उन्होंने भी ये बात कही है कि इंप्रूव तो होगी कॉपर का उत्पादन, लेकिन उसमें बहुत समय लगने वाला है और कीमतें बढ़ेंगी उस तेजी से यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी जिस तेजी से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर में कॉपर स्मेल्टिंग एक्टिविटीज में गिरावट दिखी है। एल्यूमिनियम और जिंक, इनकी इन्वेंट्रीज में भारी भरकम गिरावट दिखी, और डिस्काउंट्स $45 का जो डिस्काउंट था वो तेजी से घट के $1.25 के करीब आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटल्स की कीमतों में स्ट्रेंथ दिख रही है। यूबीएस $10,500 तक कॉपर को जाता देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स कॉपर को $10,000 और अगले क्वार्टर की शुरुआत, अगले साल के क्वार्टर की शुरुआत में ही वो देख रहे हैं कि $12,000 तक जा सकता है। एल्यूमिनियम को पर उन्होंने अपना अनुमान बढ़ा दिया है, $2,600 का औसत देख रहे हैं, और यहाँ पर अगले साल $2,800 तक ज्यादा देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली आयरन ओर पर बुलिश है, और बोफा की अगर बात करें चांदी में $32, कॉपर में 12,000 और एल्यूमिनियम में $3,250 की वो बात कर रहे हैं। एएनजेड भी $32 के आसपास के लेवल चांदी में बनता दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल मेटल्स को लेकर आउटलुक काफी बुलिश है। मेटल्स को लेकर आउटलुक काफी बुलिश है, और आप मेटल्स में लगातार मूव भी देख रहे हैं।